जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तमाय श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अब परीक्षित महाराज क्या कहते हैं सुनते हैं। श्री राजो वाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां च उभय वंशानां चरितं परम अद्भुतम्। मेरे साथ श्री राजो वाच श्रीराजोवाच कथितो वंश विस्तारो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां च उभय वंशानां राज्ञां चोभयवंशानां वंशानां चरितं परम अद्भुतम्। चरितं परमाद्भुतम्। शब्दार्थ श्री राजा उवाच। राजा परीक्षित ने कहा कथितः पहले ही वर्णन हो चुका है। जो क्या है वो वंश विस्तार, वंश का विस्तार से वर्णन भवता आपके द्वारा। वो सुखमणि को कह रहे हैं। सोम सूर्यो चंद्र तथा सूर्य देव के राज्ञा राजाओं का च तथा उभय दोनों वंशाना वंश के सदस्यों का चरितम चरित्र परम श्रेष्ठ अद्भुतम तथा अद्भुत ये वर्णन हो चुका है। और पल्लवी माता जी ने उसको समराइज करके भी हमको बताया था। मेरे साथ पढ़िए। राजा परीक्षित ने कहा राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु। हे हे प्रभु, प्रभु, ये सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं। आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव आपने चंद्र देवता सूर्यदेव सूर्यदेव दोनों के वंशों का दोनों के वंशों के का वंशों का उनके राजाओं के महान तथा उनके उनके राजाओं राजाओं के राजाओं की महान तथा महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित अद्भुत चरित्रों सहित विशद वर्णन किया है। विशद वर्णन किया है। वर्णन किया है। हाँ, ये उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने इतनी कृपा की कि ये विशद वर्णन हमको सुनाया। परीक्षित महाराज कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। नवम स्कंद के अंत में 24वें अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का सार दे दिया है। उन्होंने बतलाया कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार धरती का बोझ कम करने के लिए स्वयं प्रकट हुए थे, किस तरह उन्होंने गृहस्थ के रूप में लीलाएं प्रदर्शित की
और किस तरह जन्म के तुरंत बाद उन्हें उनकी ब्रजभूमि लीला में ले जाया गया। परीक्षित महाराज कृष्ण भक्त होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के विषय में स्वाभाविक रूप से और अधिक सुनना चाह रहे थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के विषय में कथा कहते रहने तथा विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी का आभार प्रकट किया कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, जातो गतः पितृगृहात् व्रजमेधितार्थो हत्वा रिपुनसुतशतानि कुरुतोरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयांजनेषु। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट तो हुए, किंतु वे तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़कर वृंदावन चले गए, जिससे वहां अपने विश्वस्त भक्तों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों का विस्तार कर सके। श्री भगवान ने वृंदावन में अनेक वसुरों का वध किया और बाद में वे द्वारका चले गए, जहां उन्होंने वैदिक विधि से अनेक कन्याओं के साथ विवाह किया जो स्त्री रत्ना थी। उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के नियमों की स्थापना करने के लिए अपनी पूजा हेतु अनेक यज्ञ संपन्न किए। श्रीमद् भागवत 9.24.66। यदुवंश सोम अर्थात चंद्रदेव से चले आ रहे कुल से संबंधित था। यद्यपि ग्रहों की ऐसी व्यवस्था है कि सूर्य चंद्रमा से पहले आता है, किंतु परीक्षित महाराज ने चंद्रवंश अर्थात सोमवंश को अधिक सम्मान दिया, क्योंकि चंद्रमा से चले आ रहे हैं यादव वंश में भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। दो पृथक क्षत्रिय राजवंश है, चंद्र ग्रह के राजा से चला आने वाला वंश तथा सूर्य ग्रह के राजा से चला आने वाला वंश। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण होते हैं तो सामान्यतः वे क्षत्रिय वंश में प्रकट होते हैं, क्योंकि वे धर्म के सिद्धांतों की तथा सत्यमय जीवन की स्थापना करने आते हैं। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय वंश मानव जाति का संरक्षक होता है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए तो वे सूर्य देवता से चले आ रहे सूर्य वंश में अवतरित हुए थे, किंतु जब वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो वे चंद्र देवता से चले आ रहे यदु वंश में अवतीर्ण हुए। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में यदुवंशी राजाओं की लंबी सूची दी हुई है। सोमवंश तथा सूर्यवंश के सारे राजा महान तथा शक्तिशाली थे और महाराज परीक्षित ने सबकी बड़ी प्रशंसा की थी। राज्ञाम चो भय वंशानाम चरितम परम अद्भुतम। फिर भी वे सोमवंश के विषय में और अधिक सुनना चाह रहे थे, क्योंकि इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। ब्रह्म संहिता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम। इस धरा पर वृंदावन धाम उसी धाम का प्रतिरूप है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वैकुंठ लोक में एक अन्य नित्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे होती है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा ग्रहों यथा चंद्रमा तथा सूर्य के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके परे अव्यक्त है जो देहधारियों के लिए अदृश्य होता है। इस अव्यक्त पदार्थ के परे आध्यात्मिक लोक है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता में परम तथा नित्य कहा गया है। इस लोक का कभी संहार नहीं होता। यद्यपि भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होता रहता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति शाश्वत रहती है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में उस आध्यात्मिक जगत का वृंदावन, गोलोक वृंदावन या ब्रज धाम के रूप में वर्णन हुआ है। 9वें स्कंद के उपर्युक्त श्लोक जातो गतः पितृगृहाद का विस्तृत वर्णन इस 10वें स्कंद में मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभुपाद ने दिया है। तो अभी सूर्य वंश में भगवान राम आते हैं। चंद्र वंश यदुवंशी भगवान का कोई वंश नहीं है, लेकिन सोम वंश में आता है यदु। तो यदु में वो उसमें यदुवंश में भगवान कृष्ण, क्योंकि वो देवकी के पुत्र के रूप में आए, जो
यदुवंश था। हाँ, तो ये हमें समझना होगा, भगवान का कोई वंश नहीं, लेकिन सूर्य और चंद्र वंश में किस किस में वर्णन इतना इतना ज्यादा था। नवां स्कंद, पहले शुरू शुरू में ऐसा लगता था नवां स्कंद में कि कुछ कहानियां सुखदेव गोस्वामी ने कुछ कहानियां बताई हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इतना विस्तृत वर्णन था, इतनी सुंदर कथाएं, ये लगता था कि ये पुरुरवा क्यों दे दिया, ये याति क्यों दे दिया, लेकिन मकसद उसका उद्देश्य था। बहुत ही सुंदर कथाएं, बहुत अच्छा। तो अभी ये कह रहे हैं, थोड़ा मैं सोमवंश के बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ, परीक्षित महाराज, क्योंकि उस वंश में भगवान कृष्ण आए थे। यदो च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णो वीर्याणि संसनः। मेरे साथ, यदो च धर्मशीलस्य यदोश्च धर्मशीलस्य धर्मशीलश्च नितरां मुनिसत्तमा नितरां नितरं मुनिसत्तमो मुनिषत्तमा तत्र अंशेन अवतीर्णस्य तत्रांशेनावतीर्णस्य तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णो वीर्याणि संसनः। विष्णोर्वीर्याणि यानि संसनः। संसनः। यदो, यदु या यदुवंश का, च भी, धर्मशीलस्य जो धर्मनिष्ठ है, नितराम अत्यंत योग्य, मुनि सत्तमा हे मुनियों में श्रेष्ठ, यानी सुखदेव गोस्वामी, अथवा मुनियों के राजा सुखदेव गोस्वामी, तत्र उस वंश में अंशेन अपने अंश बलदेव के साथ अवतीर्ण से अवतार रूप में प्रकट विष्णु, भगवान विष्णु के वीर्याणि महिमामय कार्यकलाप संसह कृपया वर्णन करें न हमसे। मेरे साथ, हे मुनिश्रेष्ठ, हे हे मुनिश्रेष्ठ, मुनिश्रेष्ठ, आप परम पवित्र आप आप परम परम पवित्र पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशियों का भी तथा धर्मशील धर्मशील यदुवंशियों का भी यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। वर्णन वर्णन कर वर्णन चुके हैं। करके है। अब हो सके तो अब अब हो हो सके सके तो तो कृपा करके कृपा 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 करके करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के उन उन भगवान भगवान विष्णु भगवान या विष्णु कृष्ण के या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें। अद्भुत अद्भुत महिमामय महिमामय कार्यकलापों का वर्णन कार्यकलाप का करें, वर्णन करें, जो यदुवंश में जो 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 यदुवंश में यदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए हैं। अपने अंश अपने बलदेव के अंश साथ प्रकट बलदेव हुए के हैं। साथ प्रकट हुए हैं। हाँ, हरे कृष्ण। बलदेव भगवान का पहला विस्तार है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्रे माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ब्रह्म संहिता 5.1 में बतलाया गया है कि विष्णु तत्व के उद्गम भगवान श्री कृष्ण ही है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण ही परम नियंता है। उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है। उनका जन्म अन्य कोई उद्गम नहीं है कोई, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है। कनिश्चित काल मथावलंब जीवन्ति लोम बिलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महानिशयः यस्य कला विशेष गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। असंख्य ब्रह्मांड के प्रधान ब्रह्म
गण महाविष्णु के एक श्वास की अवधि के बराबर जीवित रहते हैं। महाविष्णु जिन आदि भगवान गोविंद के पूर्ण अंश मात्र है, मैं उनकी पूजा करता हूँ। ब्रह्म संहिता 5.48। गोविंद या श्री कृष्ण आदि भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ तक कि वे महाविष्णु जिनकी श्वास के से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के कला विशेष अर्थात पूर्ण अंश के भी अंश है। महाविष्णु संकर्षण के पूर्ण विस्तार यानी कला है। श्री नारायण के पूर्ण विस्तार है। श्री नारायण चतुर्बाहु के और चतुर्बाहु भगवान श्री कृष्ण के प्रथम प्राकट्य श्री बलदेव के अंश है। अतः जब श्री बलदेव समेत भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हुए तो उनके साथ सारी के सारी विष्णु तत्व प्रकट हुए। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे भगवान श्री कृष्ण तथा उनके महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें। इस श्लोक का एक दूसरा भी अर्थ निकालता है। यद्यपि श्री सुखदेव गोस्वामी सबसे बड़े मुनि थे, तो भी वे भगवान श्री कृष्ण का आंशिक यानी अंशेन वर्णन ही कर सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। कहा जाता है कि अनंत देव के हजारों सिर है और यद्यपि वे अपने हजारों जीवों से भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं, तब भी ये वर्णन अधूरा ही रहता है। हरे कृष्ण। हाँ, ये कहने का मतलब इतने महान हैं, उनका पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता, कुछ वो अंशेन वर्णन का है। यहाँ पर एक गोविंद या कृष्ण आदि भगवान है, क्योंकि ये आपका श्लोक कहता है ब्रह्म संहिता का कृष्ण। और ये भागवतम में हमने एक श्लोक हम उसको पढ़ते भी हैं, कृष्ण तो भगवान स्वयं। यहाँ तक कि वे महाविष्णु जिनकी श्वास से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, महाविष्णु यानी कारणोदक्षाई विष्णु कृष्ण के कला विशेष अर्थात अंश के भी अंश हैं। महाविष्णु भगवान कृष्ण के अंश हैं। महाविष्णु किसके अंश हैं? संकर्षण के अंश हैं, यानी कला है, जो नारायण के अंश हैं। नारायण चतुर्भुज के और चतुर्भुज कृष्ण के प्रथम प्राकट्य बलदेव के अंश हैं। तो बलदेव से नारायण एक्चुअली विष्णु है, जो वैकुंठ के मालिक हैं। जो कारणोदक्षाई विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु है, क्षीरोदक्षाई विष्णु है, ये सृष्टि के लिए आते हैं, भगवान का विस्तार। तो जो नारायण का विस्तार होता है वो कारणोदक्षाई विष्णु है। और कारणोदक्षाई विष्णु वैकुंठ से बाहर आते हैं। ये जिसको हम बिरजा नदी भी कहते हैं, वो कारण सागर कहलाता है, वो वैकुंठ से लगा हुआ है। लेकिन गर्भोदक्षाई विष्णु गर्भोदक ओशन में जाते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु आपके ये ध्रुवलोक में है, क्षीर सागर ध्रुवलोक में है, जहाँ क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। अब ये विष्णु हैं कहाँ के? कभी कभी मन में यह आता है कि भगवान विष्णु अगर यहाँ रहते हैं तो ये तो वैकुंठ के नहीं है, बिल्कुल वैकुंठ के नारायण है, नारायण का विस्तार है। कारणोदक्षाई विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु फिर अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और फिर विस्तार होता है क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। एक्चुअली जितने भी हमारे भौतिक जगत के कार्यकलाप हैं, मैनेजेरियल जितने, वो सब क्षीरोदक्षाई विष्णु करते हैं। परमात्मा वही करते हैं, सब देखभाल जितना भी है। आपने देखा होगा जितनी जगह भी बात होती है भागवतम में भी, तो देवता लोग ये कहाँ जाते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास, क्योंकि भगवान कृष्ण या नारायण जो वैकुंठ में है, उनको ये करने की जरूरत पड़ती नहीं है।
जैसे आप समझिए कि जितने भी हमारे कार्यकलाप होते हैं भौतिक जगत के, तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वो नहीं संभालते हैं। आपके जहाँ कोई मजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट का या कोई अफसर है वही देखता है, आप वहाँ नहीं, लेकिन वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से ये क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमात्मा भगवान को क्या भगवान ही है वो, ये कहने का मतलब ये है। तो वही हमारे सब कार्यकलाप, आपको कुछ भी प्रार्थना करने होती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप, अगर भगवान ने आपको कुछ देना है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु ही देते हैं सीधे। ये कार्यकलाप वही ज्यादा देखते हैं। हालांकि आप जब भक्त बन जाते हैं तो भगवान से आपका सीधा संपर्क होता है, लेकिन जो चेन ऑफ कमांड है वो इस तरह से है। कला विशेष अंश है, महाविष्णु संकर्षण के अंश हैं। ये देखिए महाविष्णु जो है वो हमारे कारणोदक्षाई विष्णु जो नारायण के अंश हैं। नारायण चक्रव्यूह के और चतुर्व्यूह कृष्ण के प्रथम पाकट बलदेव के अंश है। नारायण बलदेव के अंश है और बलदेव संकर्षण, पहले बलदेव का विस्तार संकर्षण के रूप में होता है। और जब बलदेव समेत कृष्ण आविर्भूत हुए तो उनके सारे के सारे विष्णु तत्व प्रकट हुए। तो वो सब एक ही है, विष्णु तत्व। कृष्ण है, राम है, नरसिंहदेव है, सब विष्णु तत्व हैं। तो इनको ये भगवान सब। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण तथा उनके महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें। वही इस पूरे स्कंद में 10वें में भगवान पुरुषोत्तम, क्या है, लीला अवतार पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का ही वर्णन है इसमें। अवतीर्य यदो वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरा। मेरे साथ। अवतीर्य यदो वंशे अवतीर्य अवतीर्य यदोर्वंशे यदोर्वंशे भगवान भूत भावनः भगवान् भगवान् भूतभावनः कृतवान यानि विश्वात्मा कृतवान् यानि कृतान्यानि विश्वात्मा विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरा। तानि नो वद विस्तरात्। शब्दार्थ है अवतीर्य, अवतार लेकर, यदो वंशे यदुवंश में भगवान भूत भावना विराट जगत के कारण स्वरूप कृतवान संपन्न किया, यानी जो भी कार्य विश्व आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा, तानी उन सभी कार्यों को न हमसे बदा कहें विस्तार से खूब आप खुल के बताएं हमको उनके कार्यकलापों को। मेरे साथ पढ़िए। परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो विराट जगत के कारण हैं, जो जो विराट जगत जगत के कारण हैं, यदुवंश में प्रकट हुए, यदुवंश में प्रकट हुए। आप कृपा करके मुझे आप कृपा करके मुझे उनके यशस्वी कार्यकलापों उनके यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्र आदि से तथा उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। लेकर अंत तक वर्णन करे। हाँ, मतलब जब वो यहाँ थे, आए, पैदा हुए, यहाँ मतलब प्रकट हुए और यहाँ से तिरोधान पूरा बताइए, ये कह रहे हैं परीक्षित महाराज। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। जी हाँ। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य, शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय।
इस श्लोक में आए कृतवान यानी शब्द सूचित करते हैं कि इस धरा में रहते हुए कृष्ण ने जितने भी कार्यकलाप किए हैं वे मानव समाज के लिए लाभप्रद है। यदि धर्मवेत्ता, दार्शनिक तथा सामान्य लोग कृष्ण के कार्यकलापों का केवल श्रवण करें तो उनको मुक्ति मिल सकती है। हमने कई बार कहा है कि कृष्ण कथा दो प्रकार की है। एक तो भगवत गीता जिसे भगवान कृष्ण ने अपने विषय में कहा है, और दूसरी श्रीमद् भागवत जिसे सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण की महिमा के विषय में कहा है। जो भी व्यक्ति कृष्ण कथा में थोड़ी सी रुचि दिखलाता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत भागवतम 12.351। केवल कीर्तन करने अथवा बारंबार कृष्ण कथा कहने से मनुष्य कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, या जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, चैतन्य चरितामृत मध्य 7.128। कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य है कृष्ण के विषय में सुनकर भवबंधन से निवृत्त हो जाना। हरे कृष्ण। हाँ, ये कृष्ण कथा सुन करके आपका भवबंधन से आपका डिटैचमेंट होने लगता है, फिर आपको समझ आने लगता है मेरा नहीं है। और जब हम जवान होते हैं और चीजें जोड़ते जाते हैं, पैसे कमाते हैं, जोड़ते जाते हैं, कितना लगाव होता है उनसे, लेकिन जब आप कृष्ण कथा पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है ये मेरा है ही नहीं। अगर है भी तो ये भगवान कृष्ण का है, उनकी कृपा से मिला है। सब चीज जो इस पृथ्वी पर है, इस भौतिक जगत में है, वो भगवान कृष्ण की है। ये समझ आने लगता है। तो अपना कुछ नहीं है। अगर आप उसको कभी कभी कुछ मनन करिए कि आपने ऐसा ही जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा ही आपके पिताजी ने भी सोचा होगा कि मैंने ये जोड़ा है, मेरा है, और पिताजी हाथ खोल के चले गए। दादाजी ने भी ऐसा सोचा होगा, वो भी हाथ खोल के चले गए। ये घर उन्होंने बनाया था जिसमें हम रह रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा ये मेरा है, लेकिन उनका तो है नहीं। ये या मेरा भी नहीं है, मैं भी चला जाऊंगा, ये चीज यहीं की यहीं रहनी है। ये आपको समझ आने लगता है कि हमारा अटैचमेंट गलत है। और भगवत गीता भागवतम यही कहती है कि आप अपने को पदार्थ से डिटच करो अगर आपको भगवत धाम जाना है। और अगर इसी भौतिक जगत में रहना है तो फिर आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। आप देवी देवताओं से मांगते जाइए, इकट्ठा करिए कूड़ा करकट, और उसी के साथ फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, ऐसे लेते रहिए। बहुत कष्टदायक है ये जीवन, भौतिक जीवन इस भौतिक जगत का बहुत ही कष्टदायक है। सुख नहीं है, सुख की झलकियां अवश्य हैं। कुछ हम करते हैं, कुछ ठीक हो गया, बड़ी हंसी आती है, मुंह आपका प्रसन्नचित हो जाता है। दूसरे क्षण कुछ और निकल गया तो फिर बहुत दुख होता है। तो ये इस दुख सुख से निकलने के लिए आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। भक्ति का मतलब लोग पूछते हैं भगवत गीता में सारे प्रश्नों का उत्तर है, हाँ बिल्कुल है। एक ही सेंटेंस में आप कह सकते हैं, ये भौतिक जगत से विरक्त हो जाओ, ये कहती है भगवत गीता, यही भागवतम भी कहती है। तो इससे क्या उसका इस्तेमाल नहीं करें, बिल्कुल करिए, डिटैच होकर के, और उससे बिल्कुल आकर्षित होकर के नहीं। हम पागल हो जाते हैं, होता है ये, किसी चीज के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि हम आत्महत्या भी कर बैठते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लड़के लड़कियां सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको कहा नहीं ये नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, या ये लड़की मुझे नहीं मिली आत्महत्या कर लूंगा, और कर भी देते हैं। ये पदार्थ से आकर्षण का ये पागलपन है, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। वो आपका है ही नहीं, ये समझ आपको आने लगता है भक्ति करने से। और ये ऐसा नहीं है कि ये समझ बुढ़ापे में आता है, ये जवाने में भी आ सकता है।
जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। भगवान की कृपा पाने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ती है। निवृत्त तरसै उपगीयमानान् भव औषधात् श्रोत्र मनो अविरामान् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। मेरे साथ, निवृत्त तरसै उपगीयमानान् निवृत्त निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् तर्षैरुपगीयमानात् भव औषधात् श्रोत्र मनो अभिरामान् भवौषधात् औषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् श्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् कायुत्तम कौत्तमश्लोकगुणानुवादात् श्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। पुमान् मान विरज्येत विरचेद बिना बिना पशुघ्नात्। पशुघ्नात्। निवृत्त, मुक्त, तरसय, काम या भौतिक कार्यों से, उपगीयमानात्, वर्णित या गाया जाने वाला, भव औषधात्, भौतिक रोग की सही औषधि से, श्रोत्रः, कानों के सुनने की विधि, मनः, मन के लिए विचार का विषय, अभिरामात, ऐसे ही महिमा वर्णन की सुहावनी ध्वनि से, कह कौन, उत्तम श्लोक भगवान का गुण अनुवादात, ऐसे कार्यों का वर्णन करने से, पुमान मनुष्य विरज्य अपने को बिलक रख सकता है, बिना रहित पशुघ्नात कसाई अथवा अपने आप ही वध करने वाले से। मेरे साथ पढ़िए। भगवान की महिमा का वर्णन भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है। परंपरा परंपरा पद्धति से किया जाता है। परंपरा इतनी इम्पोर्टेंट है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु के आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। पहुंचाया जाता है। पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है, उन लोगों को मिलता है। हाँ सुनिए, किसको मिलता है? जो इस जगत के जो इस जगत के मिथ्या मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। वर्णन में रुचि नहीं रखते। हाँ, क्षणिक, जैसे मैं अभी कह रहा था आपको कि हमारा है ही नहीं, क्षणिक है। कोई भी चीज भौतिक जगत की क्षणिक है, नहीं है ऐसा नहीं, नित्य है नहीं है, लेकिन क्षणिक है, रुचि नहीं रखते। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। उपयुक्त औषधि है। हाँ, जब तक भौतिक जगत में सब कुछ ठीक चल रहा है, आप कभी भौतिक जगत को छोड़ना नहीं चाहते, और जब सब कुछ खराब चलता है तब आपको लगता है कि मैं गलत फंस गया यहाँ भौतिक जगत में, ये तब आपका मन करता है ये सब छोड़ के भगवान की भक्ति करो। अतएव कसाई, पशु घाती जो जानवरों को मारता है, या अपने को ही मारने वाले, मारने वाले आत्मघाती, आत्मघाती हाँ, जिससे मैं आपको अभी बता रहा था, के अतिरिक्त, अतिरिक्त उनके अलावा जो पशुओं को मारते हैं या जो अपने आप को मारते हैं, उनके अतिरिक्त भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा? हाँ, जो नहीं चाहता है वो या तो पशुघाती है या आत्मघाती है। आत्मघाती का मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने को सुसाइड कर लेगा, वो भी एक है। दूसरा कौन? जो इसमें रुचि नहीं रखते हो, क्या है? आत्मघाती। क्या हुआ उनके लिए?
ठगे गए। इस भौतिक जगत में पैदा हुए और ठगे गए। भौतिक जगत में पैदा होने का मतलब है कि आप भगवान की भक्ति करें, भगवत धाम जाएं, और लेकिन वो क्या कहते हैं, माया अमृत ज्ञान, गर्दन अकड़ी रहती है और वो ठगे जाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भारत में सामान्य लोगों के बीच यह आम प्रथा है कि बार बार जन्म मरण के रोग से छुटकारा पाने के लिए वे भगवत गीता या श्रीमद् भागवत से भगवान कृष्ण के विषय में सुनते हैं। यद्यपि अब भारत पतित हो चुका है, किंतु यह समाचार मिलते ही कि अमुक व्यक्ति भगवत गीता या श्रीमद् भागवत पर बोलेगा, अब भी हजारों लोग सुनने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का ऐसा पाठ ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुके हों। निवृत्तय अर्षे। इस जगत में ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रिय भोग की भौतिक इच्छा से पूर्ण हैं और हर प्राणी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। किंतु इस तरह लगे रहने पर कृष्ण कथा के महत्व को, चाहे वह भगवत गीता के रूप में हो चाहे श्रीमद् भागवत के रूप में हो, पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। यदि हम मुक्त पुरुषों के मुख से भगवान की महिमा के विषय में सुने तो इससे भव बंधन से अवश्य छूट सकते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत के पेशेवर वाचकों से सुनने पर वास्तव में मुक्ति प्राप्ति में कोई सहायता नहीं मिल सकती। कृष्ण कथा अतीव सरल है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं। वे स्वयं बतलाते हैं, मत्ता परंतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजया। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता 7.7। केवल इतना ही जान लेने से कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, मुक्त हुआ जा सकता है। किंतु इस कलयुग में लोग असली लाभ से वंचित रहते हैं, क्योंकि वे ऐसे धूर्त व्यक्तियों से भगवत गीता सुनना चाहते हैं जो भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत न करके उसे अपनी इच्छा अनुसार तोड़ते मरोड़ते हैं। वे बड़े बड़े विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक अपने ही दूषित तरीके से श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन करते हैं और सामान्य लोग इन्हीं से सुनते हैं, क्योंकि वे किसी भक्त से भगवान के गुणानुवाद को सुनने में रुचि नहीं रखते। भक्त वह है जो भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए कोई अन्य प्रयोजन नहीं रखता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको सलाह दी है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ही भगवान का गुणानुवाद सुना जाए। भागवत परो दिए भागवत स्थाने। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत विज्ञान में सिद्धात्मा न हो, तब तक नव दीक्षित को चाहिए कि वह उससे भगवान के विषय में सुनाने के लिए ना कहे, क्योंकि श्री सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण में से निम्नलिखित उदाहरण देते हुए किसी ऐसा करने से मना किया है। अवैष्णवा मुखोदगीर्णा पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पे छिट्टम यथा पये। जो वैष्णव आचरण वाला ना हो, उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। वैष्णव तो निवृत्त तृष्ण होता है, उसका कोई भौतिक उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना होता है। तथाकथित विद्वान, दार्शनिक तथा राजनीतिक स्वार्थवश श्रीमद् भगवत गीता के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसीलिए यह श्लोक सावधान करता है कि कृष्ण कथा का वाचन वही करे जो निवृत्त तृष्ण हो। श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के आदर्श उपयुक्त वाचक हैं और मृत्यु का सामना करने के पूर्व अपना राज्य तथा परिवार को किसी उद्देश्य से छोड़ने वाले परीक्षित महाराज आदर्श श्रोता हैं। श्रीमद् भागवत का सुयोग्य वाचक बद्ध जीवों को सही औषधि यानी भवौषधि प्रदान करता है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे योग्य प्रचारकों को प्रशिक्षित करने में प्रयत्नशील है।
जो सारे जगत में श्रीमद् भगवत गीता का वाचन कर सकें, जिससे विश्व भर के सामान्य जन इस आंदोलन का लाभ उठा सकें और भौतिक संसार के तीनों पापों से छूट सकें। श्रीमद् भगवत गीता के आदेश तथा श्रीमद् भागवत के वर्णन इतने मनोहारी हैं कि भौतिक संसार के तीनों तापों से तप्त प्रायः प्रत्येक व्यक्ति इन ग्रंथों में से भगवान की महिमा को सुनना चाहेगा और मुक्ति के मार्ग में लाभ उठाना चाहेगा। किंतु दो प्रकार के लोग कभी भी भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनने में रुचि नहीं लेंगे। एक वे जो आत्महत्या करने पर तुले हैं और दूसरे वे जो अपने स्वाद के लिए गौओं तथा अन्य पशुओं का वध करने पर तुले हैं। यद्यपि ऐसे लोग भागवत सप्ताह के समय श्रीमद् भागवत सुनने का दिखावा करते हैं, किंतु यह कर्मी जनों की दूसरी सृष्टि है जिन्हें ऐसे कृत्य से कोई लाभ नहीं मिल सकता। इस संबंध में पशुघ्नात शब्द महत्वपूर्ण है। पशुघन का अर्थ है कसाई। उच्चतर लोकों में जाने के लिए कर्मकांडी व्यक्तियों को यज्ञ करते समय पशुओं का वध करना होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध देव ने वेदों के प्रमाण का तिरस्कार किया, क्योंकि वे पशु बलि को रोकना चाहते थे, जिनकी वैदिक अनुष्ठानों में संस्तुति की गई है। निंदन्सी यज्ञ विदेरः श्रुति जातम सदे हृदय दर्शिता पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। गीत गोविंद। यद्यपि वैदिक उत्सवों में पशु बलि को मान्यता प्राप्त है, किंतु ऐसे उत्सवों के लिए जो व्यक्ति पशुओं का वध करते हैं वे कसाई पशुघन माने जाते हैं। भला कसाईयों को कृष्ण भावनामृत में कैसे रुचि हो सकती है जब उन्हें भौतिक आकर्षण मिला रहता है। उनकी एकमात्र रुचि नश्वर शरीर के लिए सुविधाएं उत्पन्न करने में होती है। भोगेश्वरे प्रसक्तानां तया उपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हैं और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त रहते हैं, उनके मन में भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ संकल्प नहीं बन पाता। श्रीमद् भगवद गीता 2.44। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा भजिया जानिया सुनिया विशिखाइनु। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है और इस तरह जो भगवान की सेवा में अपने को नहीं लगाता, वह भी पशुघन है, क्योंकि वह जानबूझकर विष पीता है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कथा में रुचि नहीं होती, क्योंकि उसमें इंद्रिय तृप्ति की लालसा शेष रहती है। वह निवृत्त तृष्ण नहीं होता। जैसा कि कहा गया है, त्रयागासते पुरुषा विमुर्वा हरिमेधसा। जिन्हें त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ तथा काम में रुचि रहती है, वे भौतिक पद प्राप्त करने तथा उसके द्वारा इंद्रिय तृप्ति के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं प्राप्त करने के निमित्त धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग अपने को जानबूझकर जन्म मरण के चक्र में डालकर अपनी हत्या करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में कभी भी रुचि नहीं ले सकते। कृष्ण कथा के लिए वक्ता तथा श्रोता होना चाहिए, और ये दोनों कृष्ण भावनामृत में तभी रुचि ले सकेंगे जब उन्हें भौतिक कथाओं में रुचि ना हो। वास्तव में यह हर कोई देख सकता है कि जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हें यह प्रवृत्ति स्वतः उत्पन्न होती है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तगण तरुण व्यक्ति हैं, किंतु वे भौतिकतावादी अखबार, पत्रिकाएं इत्यादि नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें ऐसी कथाओं में कोई रुचि नहीं होती। निवृत्त तर्षेयी, वे देहात्म बुद्धि का सर्वथा परित्याग कर देते हैं। गुरु उत्तम श्लोक अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषयक कथाओं को कहता है और शिष्य ध्यान से उन्हें सुनता है। जब तक दोनों भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो लेते, तब तक उन्हें कृष्ण भावनामृत की कथाओं में रुचि नहीं हो सकती। गुरु तथा शिष्य को कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान कृष्ण को समझने तथा भगवान कृष्ण के विषय में बातें करने मात्र से ही व्यक्ति पूर्णतः विद्वान बन सकता है।
यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। भगवान हर एक के हृदय में आसीन रहता है और उनकी कृपा से भक्त तो भगवान से ही सीधे आदेश प्राप्त करता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश च सर्वैर् हम एव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं हरे के हृदय में आसीन हूँ और मुझे से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। सारे वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूँ। मैं ही वेदांत का रचयिता और वेदों का ज्ञाता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतना उच्च है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति गुरु के निर्देशन से श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में प्राप्त कृष्ण कथा को पढ़कर तुष्ट रहता है। जब भगवान कृष्ण के विषय में केवल बातें करना इतना सुहावना लगता है, तो फिर भगवान कृष्ण की सेवा करना कितना सुहावना होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। जब मुक्त गुरु तथा उसके शिष्य के मध्य कृष्ण कथा पर वार्ताएं होती हैं, तो अन्य लोग भी कभी कभी इन कथाओं को सुनकर लाभ उठाते हैं। ये कथाएं जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोकने में रामबाण औषधि का कार्य करती हैं। बारंबार जन्म तथा मृत्यु का चक्र, जिससे मनुष्य को पुनः पुनः विभिन्न शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं, भव या भवरोग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति इच्छा या अनिच्छा से कृष्ण कथा सुनता है, तो उसका भव रोग अर्थात जन्म मरण का रोग निश्चय ही जाता रहता है। इसलिए कृष्ण कथा को भवौषधि यानी जन्म ऋतु के चक्र को रोकने की औषधि कहा गया है। कर्मी जन जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, सामान्यतः अपनी भौतिक इच्छाओं का परित्याग नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण कथा ऐसी रामबाण औषधि है जो कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रेरित होने पर वह इस रोग से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। इसके ज्वलंत उदाहरण ध्रुव महाराज हैं, जो अपनी तपस्या के बाद अत्यंत तुष्ट थे। जब भगवान ने उन्हें वर देना चाहा, तो ध्रुव महाराज ने वर लेने से मना कर दिया। स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम ना याचे। हे प्रभु, मैं पूरी तरह से तुष्ट हो गया हूँ, मुझे इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई वर नहीं चाहिए। हम देख रहे हैं कि कृष्ण भावना मृत आंदोलन में युवकों तथा युवतियों तक ने अपनी बुरी से बुरी आदतें जैसे अवैध यौन, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलना छोड़ दी हैं। चूंकि कृष्ण भावनामृत इतना प्रबल है कि इससे उन्हें पूर्ण संतोष मिलता है, अतः वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं लेते। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद हरे माता जी। इतना विस्तृत प्रभुपाद ने क्यों लिखा है इतना ज्यादा? क्योंकि आप भगवत कथा, श्री कृष्ण कथा सुनने जा रहे हैं, तो इसमें हमको ये चीजें ध्यान में रखनी है। हम एक तो सबसे बड़ी बात जो इसमें कही है कि ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कृष्ण के बारे में सुनना है, तो उस व्यक्ति से सुनना है जिसका भौतिक चीजों से आकर्षण ना हो, जिसमें ये बहुत जरूरी है। तो ये तो आपके गारंटेड है, क्योंकि आप प्रभुपाद से सुन रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। प्रभुपाद का भौतिक जगत से कोई संपर्क नहीं, वो तो भगवान से जुड़े हैं। एक बात, ऐसा व्यक्ति सुनने में आपको लगता है, नहीं तो जो लोग अपने पेशेवर हैं, भागवतम सुनाते हैं, भागवत सप्ताह जगह जगह लगता है, अभी भी सिवाय जो इस्कॉन से जुड़े हैं, उनके अलावा लोगों को पता भी नहीं है कि वो भागवतम सुनना नहीं चाहिए। प्रभुपाद काफी नाखुश थे इन लोगों से, क्योंकि भागवत सप्ताह क्यों? क्योंकि भागवत सप्ताह इसलिए क्योंकि एक सप्ताह में परीक्षित महाराज ने सुख मुनि से भागवतम सुनी, लेकिन कैसे सुनी थी? रात दिन न सोए, न खाए, न पिए। ऐसा तो हो नहीं सकता है।
तभी भागवतम एक सप्ताह में पूरी हुई। ये यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ तो आप सुबह नाश्ता करके पेट भर भर के बैठे सुनते हैं, और सुनाने वाला भी पेट भर के आता है, और बीच बीच में वो फिर कहानियां भी सुनाते हैं। तो अ, उनका बहुत अच्छा व्यापार चलता है। पूरा आप देखेंगे, मैं देखता हूँ बहुत जगह पंडाल बने रहते हैं, भागवत सप्ताह, भागवत सप्ताह, भागवत सप्ताह। और कहीं कहीं पर तो अ, भागवत को देवी भागवत, वो पता नहीं क्या होता है, वो भी चलता है। देवी भागवत कुछ और भागवत भी होता होगा। तो ये इस चीज से हमको सावधान होना है। ये चीज कभी प्रभुपाद ने मना किया है इन चीजों के लिए, क्योंकि उस तरफ आपका आकर्षण हो तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि सुनना उस व्यक्ति से है जो भगवान का भक्त हो और जिसका भौतिक जगत से अटैचमेंट ना हो। तो ये यहाँ पर तो आप गारंटेड हैं कि आप प्रभुपाद से सुन रहे हैं। ये जो कहे हम पढ़ रहे हैं, अभी माता जी पढ़ रही थी, ये प्रभुपाद ने लिखा हुआ है। ऑफकोर्स उन्होंने इंग्लिश में लिखा, उसका ट्रांसलेशन है, वही वही अर्थ है, तो प्रभुपाद के द्वारा। एक बात। दूसरी बात, जो इस इतने इतना जो पूरा प्रभुपाद ने लिखा है, इतना लंबा कुछ पर्पज है, इतना बड़ा तात्पर्य क्यों लिखा उन्होंने? दूसरा इसमें जो जो मैं निकाल पाया हूं कि आत्मघाती एक हत्यारे, एक तो अपनी हत्या करते हैं हम लोग, दूसरे पशुओं को मारते हैं, जो आ, उनको इस तरफ कभी रुचि नहीं हो सकती है, क्योंकि वो वो पेशा ही इतना गलत है कि उससे आपको इस तरफ रुचि नहीं हो सकती। लेकिन उनकी तो रुचि नहीं है, और उस मांस को खाने वालों की भी रुचि नहीं हो सकती है, ये भी मान सकते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मांस भी नहीं खाते हैं, फिर भी हत्यारे हैं, आत्मघाती हैं। हम, अगर हमारा मन इस तरफ नहीं करता और अगर हम पदार्थ से जुड़े रहते हैं तो भी हम आत्मघाती हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम तो पदार्थों से जुड़े हैं, भौतिक जगत में हैं, पदार्थों से जुड़े हैं। लेकिन अगर आप भगवान से जुड़ गए, जैसे आप भागवतम सुन रहे हैं, भगवान से जुड़ गए, आपका आधी बीमारी तो ठीक हो गई। कि अब आधी बीमारी आपको लगने लगता है पढ़ करके कि हाँ, ये भौतिक जगत से हमारा संबंध तभी तक है जब तक ये शरीर है। ये शरीर गया तो फिर हम, अगर हम में बुद्धि नहीं है तो फिर हमको शरीर मिलेगा। क्योंकि हमारे कर्मों से जब तक हम बंधे रहेंगे तो आपका सूक्ष्म शरीर अवश्य आपके साथ है, आत्मा के साथ। तो ये भौतिक शरीर तो छूट जाता है, लेकिन जो हमारे अ, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो भी उसमें सम्मिलित हो जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर को नष्ट करना है इस भौतिक जगत में रहते हुए। आपने धीरे 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 पदार्थ से जब विरक्ति हो गई आपकी, कोई भी करते हैं, यद करोसि यद अश्नासि यद जुहोसि तदादि यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पण। मेरे को अर्पित करते हुए करो। आप भगवान से जुड़ जाइए। जुड़ करके फिर आप ऑफिस का काम भी करते हैं, आप बिजनेस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। एक तो भगवान से जुड़ने के कारण आप गलत काम नहीं करोगे, ये बात पक्का है। गलत काम को आप कभी बढ़ावा नहीं दोगे। ये इसमें भी ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने, जो जैसे किसी ने कहा कि बिजनेस में बदमाशी करनी पड़ती है। आप वहाँ ऑनेस्टी नहीं दिखा सकते बिजनेस में। तो
मेरा बेटा इसमें अहमदाबाद में उसने IIM किया, तो उनका एक बार नारायण मूर्ति से या किसी बड़े बिजनेसमैन से बात हुई। उसने यही प्रश्न किया कि ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बिजनेस में डिसऑनेस्टी जरूरी है। उसने कहा, किसने कहा तुमसे ये चीज? बिजनेस में सबसे ज्यादा ऑनेस्टी चाहिए। आप देखते हैं नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस को कहाँ से कहाँ पहुंचाया, जो फाउंडर उसके थे इन्फोसिस के। तो ऐसा नहीं है, बदमाश वहां भी है, ऑनेस्टी वहां भी है। ऑनेस्ट जो होते हैं उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। डिसऑनेस्ट का चलेगा कुछ टाइम, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। और हम इस भौतिक जगत में रह के इतने चिपक जाते हैं इससे कि क्यों? क्योंकि हम भगवान से जुड़े नहीं हैं। भगवान से जुड़े हैं। आप ये भागवतम सुनते हैं, भगवत गीता आपने पढ़ी है, तो आपको समझ आता है कि भौतिक जगत क्षणिक, यहाँ का सुख क्षणिक। सुख तो हमको पता है क्षणिक होता है, सुख तो मिलता है और दुख के बगैर तो मिलता ही नहीं। जैसे एक आपको मिला सुख, पीछे उसका दुख होता है। पूरा सुख यहाँ कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि भौतिक जगत में दुख सुख बिल्कुल लगा रहता है। खाली सुख ही सुख चाहिए, वो आध्यात्मिक जगत है, यहाँ नहीं। फिर भी यहाँ पर आपको ग्लिम्पसेज मिलते हैं। आप मेहनत करते हैं, कभी कभी फल आपके फेवर में आता है तो आप उछलने लगते हैं। आपके पूरे परिवार में सबके साथ ऐसा होता है, सबके फल बहुत अच्छे मिलते हैं, आपके पैर जमीन पर होते ही नहीं, आप इतने खुश हो जाते हैं। ये एक खुशी है। कल्पना करिए, ये खुशी अगर हमेशा रहे, नहीं रहती लेकिन रहे, तो ये खुशी तो कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक खुशी कितनी बड़ी होती होगी, जिसमें भगवान की भक्ति करते हुए नंगे पैरों से, हम चप्पल पहन के भी हमको तकलीफ होती है, नंगे पैरों से साधु संत चलते रहते हैं, उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान होती है, शांत चेहरा। कैसे? वो है आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख इतना इतना बड़ा है जो कभी न तो कम होता है और न हो सके बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। ये तो ये चीज है। अब हम तो वहां पहुंचे नहीं अभी, हम क्या करें? हम, हमारे लिए बड़ी दुविधा है, मन में आता है। हम भागवतम तो सुन रहे हैं लेकिन वहां तो नहीं पहुंचे। नहीं, नहीं पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि आप जब चाहते हैं आपको डिग्री मिले, आप बहुत हाईएस्ट डिग्री लेना चाहते हैं, तो आपको प्राइमरी से जाना पड़ेगा केजी, अब लोअर केजी अपर केजी से गुजरते हुए आपको वहां पहुंचना है। तो अब वो लोअर केजी अपर केजी आप पास करके हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं। भगवान ने कहा है कलयुग में ये जपो। ये करते करते आप आगे बढ़ते हैं और फिर एक जगह पर आपको समझ आने लगता है कि मेरा अगर अटैचमेंट किसी से होना है भगवान से, ये समझ आने लगता है, तो हम अ, पदार्थों से विरक्ति, जब भगवान से अगर आपकी आसक्ति होने लगती है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक है कि पदार्थ से आपकी विरक्ति होगी। वो बहुत जरूरी है। पदार्थ से विरक्ति का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप पदार्थ छोड़ दो, छोड़ दोगे तो खाओगे क्या? पदार्थ से आपको रहोगे कहाँ? रहने के लिए जगह चाहिए। वो जगह भगवान का घर समझिए। आप जो भोग लगाते हैं भगवान को, वही चीज खाइए। ये चीजें आपको आगे बढ़ने में, ये जो हमारा अ, जो सिद्धांत है कि हम भौतिक चीजों से अपने को डिटैच करें, वो तभी संभव है जब आप भगवान को तुष्ट करते हैं। भगवान को खुश करने का सबसे सरल तरीका, जो इतना भगवत गीता भागवतम है, इतने महान कमेंट्रीज हैं,
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा, श्रीधर स्वामी द्वारा प्रभुपाद इतना रेफरेंस देते हैं। उनको समझना एक बात है, उनको आप तपस्या करते हैं एक बात है, आप बहुत दानी हैं दूसरी बात है, आप बहुत भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तीसरी बात है। लेकिन जितना इनमें से सबसे बड़ा जो है वो है महामंत्र का जप करना। महामंत्र का जप करना इन सब से जितने भी तरीके हम गिना रहे हैं, इन तरीकों में सबसे बड़ा है महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जप करने में हमसे अशुद्धियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। क्यों? मन लग जाता है बच्चे में, मन लग जाता है पत्नी में, मन लग जाता है दोस्तों में। आपने ध्यान दिया होगा जब करते हैं आपको इसलिए क्या कहा है, शांत होके। अगर आप गुस्से में जप करेंगे तो जिससे गुस्सा है वही आएगा आपके मन में। इस शांत होकर के आप जप करिए कि तणातपि सुनिचेना तरोरपि सहस्रना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा है। कभी भी आपको ईर्ष्या होती किसी से, क्योंकि वो आपका अपमान करता है, सम्मान नहीं देता आपको। बिल्कुल नहीं, नहीं चाहिए मुझे सम्मान, बिल्कुल ये दिमाग में रखे, मुझे सम्मान नहीं चाहिए। सम्मान तो देता भी है कोई शरीर को, मैं तो शरीर हूं ही नहीं। ये चीज दिमाग में देते देते एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने अपमान से कभी भी अपमानित नहीं महसूस करेंगे। ये जहां आ गया हमें, फिर हमारा क्रोध भी छूट जाता है, हमारा मोह भी छूट जाता है। ये बहुत जरूरी है। तो ये चीज ये होगा कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र जप के। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपना चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कलयुग में यही औषधि है हमारे लिए। फिर इसमें मदद करते हैं भगवत गीता पढ़ा, भागवतम सुना, भगवत गीता सुनी, और सुनी किन से? भगवान के भक्तों से, उसमें मदद मिलती है। फिर आपके जितने भी तरीके आते हैं सबसे आपको मदद मिलती है। फिर आपका रास्ता, आपको लगता है अब रास्ते में कंकड़ पत्थर भी नहीं दिख रहे हैं, अब इसमें आराम से चला जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है भक्ति में। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत सादर प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर हरे प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, आप वृंदावन आ रहे हैं क्या यात्रा में? प्रभु जी हर्षा माता जी, हरे हर्षा माता कोटि जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी आप म्यूट हैं, प्रभु आवाज जी, नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हाँ, आप म्यूट है प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा अशोक प्रभु। प्रभु जी, मैं और कुछ नहीं कह रहा था। पहले तो जो हम भागवतम सबके सप्ताह सुनते थे, हम उसी को भागवतम समझते थे, हम जानते नहीं थे ये और भी कुछ भागवतम हो इसके अतिरिक्त। हम सुनते ही वही थे। तो जो उसमें हो चुका भौतिक पाप वो तो हो चुका। हाँ, लेकिन अब तो समझ में अब आया जब आप समझा रहे हैं, जब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तब समझ में आया। पहले जानते ही नहीं थे, वही जानते थे वही भागवतम होती है। हाँ करेक्ट। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, लेकिन जो सांसारिक लोग हैं ना, वो हमारी जब भागवतम को सुनते हैं तो उनको पता नहीं क्यों वो कहते हैं कि आपके लोग तो बस नाम पे ही जोर डालते हैं। वो पूरा जो उनको सुनना होता है ना, कि पूरा भागवतम का जो स्टोरीज सारी वो सुना करते थे पहले से,
तो वो जो कहते हैं कि नहीं आपके तो बस ये घूम घूम के नाम के भी ऊपर आ जाते हैं कि हरि नाम करना चाहिए। तो प्रभु जी उनको वो कहते हैं कि तुम लोगों के लोग तो भागवत पूरी तरह से करते ही नहीं है। जो भागवतम होती है उनका मानना ये होता है प्रभु जी। उनको अज्ञान है माता जी, ज्ञान हाँ नहीं है। ये तो हमको भी ज्ञान नहीं था, जैसे अभी अशोक प्रभु ने कहा। तो जब ज्ञान नहीं है, क्योंकि कोई ज्ञान के लिए आपको उसका अध्ययन करना पड़ता है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में एक महान ऑथर होता है, उसकी किताब को बाइबल की तरह समझा जाता है। उस किताब को पढ़ने से, जैसे मैं एक चीज जानता हूँ, एनाटमी एक सब्जेक्ट होता है मेडिसिन में। एनाटमी जो जिसमें शरीर के अंगों के बारे में बताया जाता है। जी प्रभु जी। एनाटमी का एक किताब है ग्रे। ग्रे ने एनाटमी लिखी थी, अब तो वो कब के मर चुके हैं, लेकिन उनके जो शिष्य वगैरह हैं, जो भी उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है अब तो, जो वो अगर कोई चीज एनाटमी में देखनी है तो कहाँ रेफर किया जाता है? ग्रे एनाटमी, ग्रे की एनाटमी पढ़ो। अगर आपको अध्यात्म के बारे में समझना है तो सबसे पहले भगवत गीता, उसके बाद भागवतम, ये दो ग्रंथ उन्होंने पढ़ी। उन्होंने तो सुना भी नहीं होगा भगवत गीता क्या कहती है, भागवतम क्या कहती है, उनको नहीं पढ़ा, तो उनका अज्ञान है। इसलिए उनके ऊपर हम ये है कि भगवान उनके ऊपर कृपा करें कि वो पढ़ें, जुड़े ऐसे जगत जहाँ इनका